हेलो बच्चों, आज आप सभी के बीच में क्लास 11th का टेस्ट नंबर 2 का आज 25 क्वेश्चन का टेस्ट हुआ था। 25 क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन में ऐसा लगता होगा, कोई क्वेश्चन में आपको डाउट रह गया होगा। आज उस क्वेश्चन को पूरा हम डिस्कशन करने वाले, एक एक क्वेश्चन को डिस्कशन करने वाले, 1 से लेकर 25 तक। ठीक है। बहुत बच्चा ऐसा होगा जिनसे 25 नंबर क्वेश्चन नहीं बना होगा। जो हम आप लोग को बोले थे एनडीए के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन आप लोग से नहीं बना होगा। आज चलिए उन क्वेश्चन को भी देखेंगे। अब बाकी और ऐसा क्वेश्चन होगा जो आपसे नहीं बना होगा। ठीक है, उन क्वेश्चन को भी हम देखने वाले। ठीक है, आराम से इस पूरा वीडियो को देखिए और 25 का 25 क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप समझिए। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर हम आगाज करते। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, आप थंबनेल देखने के बाद आपको ऐसा पता चल गया होगा। ठीक है, आज चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया, इन पर आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब सर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, क्या इसके बारे में आपको जानकारी नहीं दिया गया? बिल्कुल जानकारी दिया गया, क्लास में नोट करके लिखा दिया गया, प्रॉपर्टी में करके लिखा दिया गया, हर एक चीज आपको लिखा दिया गया। ठीक है, आप कॉपी पर होगे तो हर एक क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। चलो यहाँ पर क्या दिया गया, ए इंटरसेक्शन क्या लिखा हुआ है, ए डैश। क्या हमने आपको बताया अगर ए इंटरसेक्शन ए डैश लिखा हुआ रहेगा वो किसके बराबर होगा, फाई के बराबर होगा। अगर ए यूनियन ए डैश लिखा हुआ रहेगा तो किसके बराबर होगा, यूनिवर्सल सेट के बराबर होगा। क्या बताओ, ए इंटरसेक्शन ए डैश लिखा हुआ रहेगा किसके बराबर हो जाएगा, फाई के बराबर हो जाएगा। किनके इक्वल हो जाएंगे, फाई के इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अब चलिए फिर क्या दिया गया, यदि यदि क्या लिखा हुआ, सार्वत्रिक देना चाहिए। यहाँ पर क्या लिखा हुआ रहना चाहिए, सार्वत्रिक समुच्चय, यूनिवर्सल सेट दिया गया है और फिर ए का मान दिया गया है और आपसे क्या पूछा जा रहा है, ए डैश निकालिए। क्या पूछा जा रहा है, ए डैश निकालिए। क्या आप लोग नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या बताओ, ए डैश पूछा जा रहा है तो पूरा यूनिवर्सल सेट में से किसको गायब कर दीजिए, ए वाले एलिमेंट्स को गायब कर दीजिए। पूरा यूनिवर्सल सेट में से किसको गायब कर दीजिए, ए वाले एलिमेंट्स को गायब कर दीजिए। इसमें क्या लिखा हुआ, 1 3 5, तो इसमें से 1 को गायब कीजिए, 3 को गायब कीजिए, 5 को गायब कीजिए, क्या बचेगा, 2 बचेगा और कितना बचेगा, 4 बचेगा। क्या ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, 2,4? ऑप्शन ए दिख रहा है, ऑप्शन ए को टिक कर दीजिए। किनको टिक कर दीजिएगा, ऑप्शन ए को। ये सभी क्वेश्चन तो आप लोग बना ही लिए होंगे। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पर, थर्ड नंबर क्वेश्चन पर क्या दिया गया है, ए डैश पर डैश है, किसके इक्वल होते हैं, ए के इक्वल होते हैं। किन पर इक्वल होते हैं, ए के। अगर अगेन डैश लगा हुआ रहता, जिन सेट पर डैश लगा हुआ रहेगा उन्हीं सेट के क्या होंगे, इक्वल। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर अगर बी डैश इसके ऊपर डैश लगा हुआ रहेगा, किसके इक्वल होंगे, बी के इक्वल होंगे। अगर पी डैश इसके ऊपर डैश लगा हुआ रहेगा, किसके इक्वल होंगे, पी के इक्वल होंगे। किनके इक्वल होंगे, पी के। अगर ए पर डैश लगा हुआ, किसके इक्वल हो जाएंगे, ए के इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए 3 क्वेश्चन का हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया, 4 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, डी मार्गन्स लॉ वाला क्वेश्चन दिया गया है। इनको आप समझो, डी मार्गन्स लॉ वाला क्वेश्चन क्या दिया गया। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर लिखा हुआ डी मार्गन्स लॉ के अनुसार क्या लिखा हुआ, ए यूनियन ए पर डैश है, हॉल डैश दिया गया। क्या दिया गया, हॉल डैश। ये प्रॉपर्टी नंबर करके प्रॉपर्टी पूरकों के गुणधर्म लिखाए थे, प्रॉपर्टी नंबर 7 और प्रॉपर्टी नंबर 8 में लिखाए थे। डी मार्गन्स लॉ ने 2 प्रॉपर्टी दिए थे। एक पहला दिया था क्या, अगर ए यूनियन बी अगर इसके ऊपर हॉल डैश रहता है तो ये किसके बराबर होता है, ए डैश इंटरसेक्शन क्या होता है, बी डैश। सेकेंड ये बताई थी, अगर ए इंटरसेक्शन बी का हॉल डैश रहता है तो ये किसके बराबर होते हैं, ए डैश यूनियन किनके बराबर होते हैं, बी डैश। ए डैश यूनियन किनके इक्वल होते हैं, बी डैश के इक्वल होते हैं। तो क्या बताइए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, ए यूनियन बी का हॉल डैश तो किसके इक्वल होंगे, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी को टिक कर दीजिएगा। किसको टिक कर दीजिएगा, ऑप्शन बी को टिक कर दीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं 4 नंबर भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए 5 नंबर क्वेश्चन, ये देखिए आपका एक यूनिवर्सल सेट दिया गया है, ये आपका ए दिया गया है, आपसे ए डैश पूछा जा रहा है, लेकिन ए डैश डायरेक्ट नहीं पूछा जा रहा है। इसमें करा अवयवों की संख्या बताइए। अवयव कहाँ होते हैं, मंझली ब्रैकेट के अंदर होते हैं। तो चलिए सबसे पहले आप ए डैश निकालो। क्या निकालो, ए डैश। पूरा यूनिवर्सल सेट में से किसको गायब कर दो, ए को गायब कर दो। पूरा यूनिवर्सल सेट में से किसको गायब कीजिए, ए को। अब बताओ, ये आपका यूनिवर्सल सेट है, उनमें से ए को हटाना, ए सी ई को हटाना है। ए को हटा दीजिए, सी को हटा दीजिए, ई को हटा दीजिए, तो क्या बचेगा इस जगह से, बी कॉमा कितना बच जाएगा, डी। बी कॉमा कितना बच जाएगा, डी। क्या बताओ, बी और डी क्या इस क्वेश्चन में ऑप्शन में कहीं दिया गया, नहीं। हमसे पूछा जा रहा अवयवों की संख्या। अवयव कहाँ होता है, मंझली ब्रैकेट के अंदर। क्या होगा अवयव है, 1 और कितना 2, तो
ये ऑप्शन कितना मार दीजिएगा, बी, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, दिस इज इसका क्या बन जाएगा आंसर, दिस इज क्या बन जाएगा आंसर। उम्मीद करते हैं ये बात भी आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या लिखा हुआ है, ए फाइव के इक्वल है, ए किसके इक्वल है, फाइव का, ए डैश पूछा जा रहा है, तो ए डैश बराबर फॉर्मूला होगा, पूरा यूनिवर्सल सेट में से किसको हटा दीजिएगा, ए को, तो क्या बताओ पूरा यूनिवर्सल सेट में से ए को हटाइएगा, पूरा यूनिवर्सल सेट माइनस ए किसके इक्वल है, फाइव के इक्वल है। अब बताओ इन दोनों को घटाओगे तो किसके बराबर होंगे, यूनिवर्सल सेट के बराबर होंगे। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी को क्या कीजिएगा, टिक कर दीजिएगा, ऑप्शन सी को क्या करोगे, टिक कर दोगे। उम्मीद करते हैं 6 तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन पर हम चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन जो आपका दिया गया है, ए यूनियन क्या लिखा हुआ है, यूनिवर्सल सेट, ए यूनियन जो बी दिया गया वो किसके इक्वल है, यूनिवर्सल सेट के इक्वल है। अब क्या पूछा जा रहा है, ए यूनियन बी का होल डैश बताओ, ए यूनियन बी का क्या बताओ, होल डैश। अगर किसी पर भी डैश रहता, जैसे मान लेते ए पर डैश रहता, यूनिवर्सल सेट में से किसको हटाते, ए को। अगर ए यूनियन बी पर होल डैश है, ए यूनियन बी पर होल डैश है, तो पूरा यूनिवर्सल सेट में से किसको हटाएंगे, ए यूनियन बी को हटाएंगे। तो क्या बताओ, यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी किसके बराबर है, यूनिवर्सल सेट के इक्वल है। इन दोनों को घटाएंगे तो क्या बनेगा, जीरो, जीरो किनके इक्वल होते हैं, रेनू फाइव के इक्वल होते हैं। ऐसा कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी को क्या कीजिएगा, टिक कर दीजिएगा, ऑप्शन बी को क्या करोगे, टिक कर दोगे। ये हर एक क्वेश्चन आपको क्लास में बता दिया गया, ठीक है। शॉर्ट समरी में आपके बीच हम सॉल्यूशन इसका कर देते फास्ट में। फिर देखो क्या लिखा हुआ, ए यूनियन बी का वेन डायग्राम बतावे। कल संडे था, कल ही की क्लास में बताए, पूरा मिक्स करना, ना तो ये होगा ना ये होगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, ऑप्शन सी को क्या कीजिएगा, टिक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, नेक्स्ट पर आप ध्यान दोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, ठीक है। 10 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। सबसे पहले ये देखो 9 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी फाइव हो तो कौन सा सही होगा। क्या ए बराबर तो बी कभी होगा नहीं, ए डैश इक्वल बी डैश तो कभी होगा नहीं। ए और बी क्या होगा, असंयुक्त समुच्चय होगा। कौन सा समुच्चय होगा, असंयुक्त। हम आपको बताए थे, आप देखिए ये 1.4 में क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 12 में आपको बताए थे असंयुक्त के बारे में। अगर दो सेट के बीच अगर कॉमन अगर फाइव आता है तो वो तुम्हारा असंयुक्त कहलाता है। तो बताइए ए इंटरसेक्शन बी दिया गया फाइव के इक्वल है, तो ये क्या कहलाएगा, असंयुक्त कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, असंयुक्त। ऑप्शन क्या कर दीजिएगा, सी, ऑप्शन सी को क्या कीजिएगा, टिक कर दीजिएगा, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आपको आज लिखाए थे क्लास में, रॉन्ग लिखा हुआ है। अगर ए पर डैश है तो आप किस पर लगा दीजिएगा, बी पर भी डैश लगा दीजिएगा। अगर ए डैश इंटरसेक्शन बी पर डैश पूछा जाता है, थोड़ा इसको ऊपर करो। देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, ए डैश इंटरसेक्शन क्या लगाओगे, बी पर डैश। थोड़ा गलत था, आप लोग सही कर लीजिएगा, क्लास में करवा दिए थे सही। अब क्या पूछा जा रहा है, वेन डायग्राम। क्या पूछा जा रहा है, वेन डायग्राम। ऑप्शन ए भी नहीं होगा, ऑप्शन बी भी नहीं होगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। कैसे होगा, कल आपको एक एग्जांपल ने 5 से 6 एग्जांपल लेकर आपको हम बताए थे, एक एक खोल खोल कर बताए थे, ठीक है। अभी भी लगता है किसी को कोई डाउट है तो आप हमसे कॉपी पर हम आपको बता देंगे किस तरीका से इसका एग्जांपल लिया जाएगा। बट अभी शॉर्ट समरी में आप इसका आंसर देख लो, ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू, सी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। ऑप्शन सी को टिक कर दीजिएगा, ठीक है। आपसे कब पूछा जाएगा, जब आपसे पूछा जाएगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का वेन डायग्राम कैसा होता है, ऑप्शन सी में आकर टिक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, क्या दिया गया है, यहां पर लिखा हुआ है ए उपसमुच्चय। क्या दिया गया, ए यूनिवर्सल सेट लिखा हुआ, ए उपसमुच्चय यूनिवर्सल सेट ए माइनस ए। जब इनको घटाओगे जीरो बचेगा, जीरो किनके इक्वल होते हैं, फाइव के इक्वल होते हैं। किनके इक्वल होते हैं, फाइव के इक्वल हो जाते हैं, तो फाइव के इक्वल कर दीजिएगा, ठीक है। अब चलो आगे क्वेश्चन क्या दिया गया, आगे क्वेश्चन 11, इनके बाद 12 नंबर क्वेश्चन पर चलिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया, चलो इनको आप शिद्दत से बनाओ इस क्वेश्चन को। अब क्या लिखा हुआ है, ए यूनियन क्या लिखा हुआ है, ए यूनियन बी, इसका क्या लगा हुआ, होल डैश दिया गया है। तो क्या बताओ, ए यूनियन बी का होल डैश दिया गया है, तो पूरा यूनिवर्सल सेट में से किसको हटाइएगा, ए यूनियन बी को हटाइएगा। तो क्या बताओ, ए यूनियन बी का मान पता है, बट ए यूनियन बी का मान पता नहीं है, तो आप ए यूनियन बी निकालो पहले। यहां से ए यूनियन बी निकालोगे तो क्या बताओ, पहले ए का एलिमेंट्स की पहले बी का एलिमेंट्स, पहले ए का एलिमेंट्स क्या दिया गया, 1, 2, कितना दिया गया, 3। बी का ऐसा कौन कौन सा एलिमेंट्स है जो ए में लिखा हुआ, 3 लिखा हुआ है। तो क्या बताओ, 3 को छोड़िएगा तो कितना लिखोगे, 4 और कितना लिखोगे, 5। 4 और कितना लिखोगे, 5। हमें तो ए यूनियन बी पता चल गया, हमें ए यूनियन बी नहीं चाहिए, हमें ए यूनियन बी का
हॉल डैश चाहिए। तब यहां पर आप क्या लिखोगे, ए यूनियन बी का हॉल डैश निकालोगे तो पूरा यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को क्या कीजिएगा, गायब कर दीजिएगा। तो आप बताइए आपका यूनिवर्सल सेट है कौन, ऊपर में यूनिवर्सल सेट दिया गया है, कौन यूनिवर्सल सेट है, देखिए ये आपका यूनिवर्सल सेट दिया गया है। इसमें से किसको किसको गायब कर देना है, 1 2 3 4 5 को गायब कर देना है। तो क्या बताओ, 1 2 3 4 5 को गायब कर दिए तो क्या बच गया, 6। आप बताइए इसका आंसर कितना बन जाएगा, 6। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा, ऑप्शन ए को क्या कीजिएगा, टिक कर दीजिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपको क्लास में एक क्वेश्चन ने 10 क्वेश्चन आपको करवा दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते, क्वेश्चन 12 के बाद 13 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है बाबू, 13 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया, 13 नंबर भी बोले थे क्वेश्चन गलत है। ठीक है, क्वेश्चन गलत क्या है, यहां पर इंटरसेक्शन होगा और यहां पर डैश होगा। क्या 13 नंबर में यही बोले थे ना, 13 नंबर में यही बोले थे, यहाँ पर इंटरसेक्शन होगा और यहाँ पर क्या लगाओगे, डैश। बहुत बच्चा इसका आंसर यूनियन लगा कर दिए होंगे, यूनियन के अनुसार नहीं होगा। हम आपको आज बोर्ड पर लिखा दिए थे, इंटरसेक्शन बीच में देना और इसके ऊपर में क्या लगा देना, हॉल डैश लगा देना। अब चलो इन क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करते हैं, क्या लिखा हुआ, ए इंटरसेक्शन बी का क्या लगा हुआ, हॉल डैश। तो क्या बताओ, पूरा यूनिवर्सल सेट में से किसको हटा देना, ए इंटरसेक्शन बी को हटा दीजिएगा। पूरा यूनिवर्सल सेट में से किसको हटाइएगा, ए इंटरसेक्शन बी को हटाइएगा। क्या ए इंटरसेक्शन बी का आपको मान पता है क्या, आप बोलोगे नहीं सर हमें ए इंटरसेक्शन बी का मान पता नहीं है। अब बताओ इसका मान आपको पता नहीं, इंटरसेक्शन का मान निकाल लीजिए। आप ए इंटरसेक्शन बी का क्या कीजिएगा, मान निकाल लीजिएगा। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन होता है या मिक्स, ए में देखो और बी में देखो क्या चीज कॉमन है। आप बोलोगे सर 2 3, 2 और कितना 3, तो क्या बताओ 2 कॉमा कितना कर दीजिएगा 3, 2 कॉमा कितना 3, कॉमन ले लीजिएगा, किसका मान निकल जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी का। अब क्या करोगे, हमें तो ए इंटरसेक्शन बी नहीं चाहिए, हमें ए इंटरसेक्शन बी का हॉल डैश चाहिए ना। तो क्या लिखोगे, ए इंटरसेक्शन कितना बी का अगर हॉल डैश लिखोगे तो पूरा यूनिवर्सल सेट में से ए इंटरसेक्शन बी को गायब कर दोगे ना। तो क्या बताओ, ए इंटरसेक्शन क्या लिखोगे, बी का हॉल डैश इक्वल में, तो क्या बताओ यहां से यूनिवर्सल सेट, ये आपका क्या है, यूनिवर्सल सेट है। इसमें से ए इंटरसेक्शन बी का मान को हटा देना, ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना है 2 3, इसमें से 2 को हटा दो, 3 को हटा दो, तो कितना बचेगा, यहां से यहां पर बचेगा 1,4, कितना बचेगा 5, 1,4, कितना 5। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी को क्या कीजिएगा, टिक कर दीजिएगा। ऑप्शन बी को बाबू रे क्या करोगे, टिक कर दोगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये सब भी क्वेश्चन आपको क्लास में एक क्वेश्चन नहीं 10 क्वेश्चन करवाया गया है। 10 क्वेश्चन आप वहां से कॉपी से भी देख सकते हैं और यहाँ पर शॉर्ट समरी में आप सॉल्यूशन भी इसका देख सकते हैं। चलो उम्मीद करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन को निकालते हैं आपके बीच। चलिए देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, चलो 14 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ए यूनियन क्या लिखा हुआ है, बी यूनिवर्सल सेट के बराबर है, ए इंटरसेक्शन बी फाई के बराबर है। ए और बी क्या कहलाते हैं, उपसमुच कहलाते, क्या कहलाते हैं, उपसमुच। ना तो यहाँ पर पूरक लिखा हुआ, ना तो ये पूरक होगा ना तो समान होगा, ये इसको क्या कहेंगे, उपसमुच कहेंगे। क्या कहेंगे, उपसमुच। अब चलो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर थोड़ा रीड कीजिएगा क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, ए इक्वल एक्स सच डेट एक्स सम संख्या एक्स लेस कितना लिखा हुआ 10, एक्स लेस कितना लिखा हुआ 10। क्या आप लोग एक बात हमें बताइएगा, अगर कोई क्वेश्चन समुच्चय निर्माण में लिखा हुआ रहता पहले उसको किस में कन्वर्ट करते, रोस्टर में। किस में कन्वर्ट करते, रोस्टर में। आप बोलोगे हाँ सर रोस्टर में कन्वर्ट करते हैं, तो सम संख्या का रहा 10 से कम, 10 से क्या कर रहा है, कम। 10 से कम सम संख्या कितना होगा, 2 4 6 और कितना होगा 8, 2 4 6 और कितना होगा 8। सम का चर्चा किया गया, तो क्या बताओ, ए इक्वल कितना लिखोगे, 2, 4, 6, कितना लिखोगे 8। आप पूछिएगा सर 10 क्यों नहीं लिखिएगा, हमने आपको इसमें तरीका बताएं, अगर बराबर रहता तो 10 को लिखते, बराबर नहीं है तो 10 को नहीं लिखेंगे। सम संख्या का चर्चा, 10 सम संख्या है, 10 सम संख्या है, लेकिन उनसे कम लिखना है। 10 से कम सम संख्या कहां तक होगा, 8 तक होगा। तो क्या बताओ, ये रोस्टर में, सॉरी समुच्चय निर्माण में था, इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, रोस्टर में। अब हमें क्वेश्चन करने में बहुत ज्यादा आसान होगा और बहुत ज्यादा सहूलियत होगा। अब ए डैश हमसे पूछा जा रहा है, तो पूरा यूनिवर्सल सेट में से किसको हटा दो, ए को हटा दो। तो सर पूरा यूनिवर्सल सेट में से ए को हटाएंगे, ये आपका एगो यूनिवर्सल सेट है, ये आपका क्या दिया गया, ए दिया गया है। तो चलो यूनिवर्सल सेट में से आप अगर ए को गायब करोगे, ए को गायब करोगे तो ए में क्या दिया गया, 2 3 4 सॉरी 2 4
6 और कितना 8, इसमें से 2 को हटा दो, 4 को हटा दो, 6 को हटा दो, तो 8 को हटा दो, तो कितना बचेगा 1 3 5 7 और कितना 9। तो इसका आंसर बन जाएगा 1 3 5 7 कितना बन जाएगा 9। दिस इज तुम्हारा क्या बन गया आंसर। ऐसा कौन सा ऑप्शन है 1 3 5 7 9, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए को क्या कीजिएगा टिक कर दीजिएगा। ऑप्शन ए को बाबू रे क्या करोगे टिक कर दोगे। उम्मीद करते ये बात भी आपको समझ में आ गया होगा। ये सब क्वेश्चन आप जब एनडीए एयरफोर्स वगैरह का एग्जाम दोगे तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको वहां पर देखने को मिलेगा। थोड़ा लेवल ठीक ठाक क्वेश्चन का है। ठीक, चलिए आगे की क्वेश्चन पर चलते हैं। आगे की क्वेश्चन क्या दिया गया है, ये भी क्वेश्चन आपका मिसप्रिंट था, हमने बताया इन पर क्या लगा हुआ डैश लगा हुआ, इन पर क्या लगा हुआ डैश। हमने इनसे पहले वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन 1 2 3 में बताए थे अगर ए पर डैश, अगर इन पर डैश रहता है किसके इक्वल होते हैं, ए के इक्वल होते हैं। तो बताओ क्वेश्चन में लिखा हुआ ए डैश पर डैश है तो ए है ए इंटरसेक्शन ए। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन है, तो खुद में खुद कॉमन होगा, किनके बराबर होंगे खुद के बराबर होंगे। तो क्या बताओ ऑप्शन क्या लगाओगे ए। ऑप्शन क्या लगाओगे बाबू रे ए लगा दोगे। ऑप्शन क्या लगा दोगे ए। तो क्या बताओ किनके इक्वल होंगे ए के इक्वल होंगे। सर आपकी बात हमें समझ में नहीं, हमें एक क्वेश्चन इस टाइप का और बता दीजिए। सुनो, अगर कहीं पर बी लिखा हुआ रहेगा, इन पर डैश, फिर से डैश लगा हुआ रहेगा, इंटरसेक्शन बी दिया हुआ रहेगा, बी पर डैश है तो क्या लिखा जाएगा बी, इंटरसेक्शन क्या लिखोगे बी। अब इन दोनों के बीच में कॉमन लोगे तो किसके इक्वल होंगे बी के इक्वल होंगे। किनके इक्वल होंगे बी। अगर पी रहता, अगर पी इंटरसेक्शन पी रहता तो किनके इक्वल होंगे पी के इक्वल होते। अब बताओ ए इंटरसेक्शन ए है तो किसके इक्वल होंगे ए के इक्वल होंगे। उम्मीद करते हैं 16 नंबर भी क्वेश्चन बाबू आप समझ में आ गया होगा। चलते आगे क्वेश्चन क्या दिया गया। ठीक है 17 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। चलो 17 नंबर क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। यहां पर साफ साफ लिखा हुआ 17 नंबर क्वेश्चन में साफ साफ यहां पर दिया गया बाबू, यहां पर दिया गया रिक्त समुच्चय का प्रतीक क्या है। रिक्त समुच्चय का 2 प्रतीक होता है, एक होता है फाइ, एक क्या होता है मंझली ब्रैकेट क्या होता है खाली। अब बताओ मंझली ब्रैकेट तो कहीं पर तो खाली नहीं दिया गया, फाइ ही दिया गया। ऑप्शन क्या मारोगे डी। बहुत बच्चा ऑप्शन ए मारा था, ऑप्शन ए कभी हो ही नहीं सकता है ना। अगर आपको फाइ लिखना है तो ब्रैकेट में बंद नहीं करना है, मंझली ब्रैकेट में, चाहे मंझली ब्रैकेट लिखना है तो उसमें फाइ को नहीं देना, दोनों में से कोई एक ही देना, या फाइ देना या मंझली ब्रैकेट खाली देना। ठीक है अब चलो यहां से क्या लिखा ए इक्वल 1 2 3 दिया गया। ठीक है 2 इसको पढ़ते हैं बिलोंग्स टू और कितना ए। हमने आपको तरीका बताया, हमने आपको क्या बताया तरीका बताया। अगर बिलोंग्स टू रहेगा लेफ्ट साइड तुम्हारा क्या होता है अवयव होता है, और राइट साइड तुम्हारा क्या होता है बाबू रे समुच्चय होता है। राइट साइड तुम्हारा क्या होता है समुच्चय होता है। तो क्या बताओ अवयव किसको बोलते हैं, जिसको मंझली ब्रैकेट से निकालेंगे वो सब अवयव होगा। तो क्या बताओ यहां पर लिखा हुआ 2 बिलोंग्स टू कितना लिखा हुआ ए, 2 बिलोंग्स टू कितना लिखा हुआ ए। क्या बताओ 2 अवयव है कि समुच्चय। आप बोलोगे सर अवयव है, ए तुम्हारा क्या है समुच्चय। ये बात सही है कि गलत है। हम बोलेंगे ये बात पूरा परफेक्ट क्या है रेनू सही है, ये बात क्या है सही है। आप पूछोगे कैसे, फिर से बता दीजिए सर। सुनिए हमने क्या बताया, अगर बिलोंग्स टू रहेगा तो लेफ्ट साइड अवयव राइट साइड समुच्चय। सर अवयव कहां पर होता, मंझली ब्रैकेट से निकालेंगे सब अवयव होगा। मंझली ब्रैकेट के अंदर 1 2 3, क्या बताओ 2 दिया गया क्या, बोलिएगा हाँ सर 2 दिया गया, 2 को लिख दिए बिलोंग्स टू, एक प्रकार का समुच्चय। तो ये बात पूरा इसके लिए मतलब परफेक्ट है। तो बताइए ये कथन आपका क्या हो जाएगा सत्य, ये कथन क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा। ठीक है अब चलिए यहाँ पर क्या रहा, कौन सा समुच्चय सीमित है मतलब निश्चित है, मतलब इसके आगे नहीं बढ़ सकता। प्राकृतिक संख्या, कितना प्राकृतिक संख्या होगा, क्या काउंट कर सकते हो क्या, बोलोगे नहीं सर काउंट नहीं कर सकते, ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं है। पूर्णांक लिखा हुआ है ये भी नहीं होगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फिर देखिए वास्तविक संख्या में चलिए, कितना वास्तविक होगा संख्या होगा, क्या काउंट कर सकते हो, नहीं काउंट कर सकते हो। लेकिन सप्ताह के दिन, क्या बताओ एक सप्ताह में 2 लाख दिन होता है, क्या उसको काउंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। एक सप्ताह में क्या दिन होता है 7 को दिन होता है, निश्चित है या नहीं निश्चित है। तो क्या बताओ सीमित है, कहता रहा था सीमित, तो ऑप्शन ए भी नहीं होगा, ऑप्शन बी भी नहीं होगा, ऑप्शन डी नहीं होगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। ऑप्शन सी को टिक कर दीजिएगा। ठीक है उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बहुत बच्चा आज क्लास में ये बात हमसे पूछ रहे थे, बस सीमित का मतलब ये होता है निश्चित। ठीक है निश्चित के तक है। अब बताओ क्या लिखा, यदि, ये भी क्वेश्चन आपका गलत है। जहां जहां एक्स है उस जगह एन करो, जहां जहां एक्स है उस जगह क्या कर दो एन कर दो, क्या कर दो एन कर दो। हम आपको बताए थे ना, देखिए क्या लिखा, यदि किसी समुच्चय में एन अवयव हो तो उनके उपसमुच्चयों की संख्या बतावे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 का पावर क्या होता है एन, 2 का पावर क्या होता है एन होता है। फिर से बता रहे जहां जहां एक्स है उस जगह एन कर दीजिएगा। क्या लिखा, यदि किसी समुच्चय में एन अवयव हो तो उसके उपसमुच्चयों की संख्या होती है, क्या एन स्क्वायर होती है 2n होती है, नहीं एन होती है, नहीं 2 का पावर क्या होती है एन होती है, 2 का पावर क्या होती है एन होती है।
चलो आगे क्या करा, कौन सा समुच्चय अनंत है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, इन्फिनिटिव है। अब बताओ, महीनों का समुच्चय काउंट कर सकते, मतलब महीनों का समुच्चय कह रहा है कि इसको भी हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। तो क्या बताओ, कह रहा सप्ताह के दिन, इनको भी काउंट कर सकते हैं। पूर्णांक, पहले ये क्या लिखा हो, स्वर अक्षर, मतलब वोवेल का चर्चा किया गया, ए ई आई ओ यू होगा। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा, पूर्णांकों का क्या लिखा हुआ, समुच्चय। इंटीजर का चर्चा किया गया, क्या इसको काउंट कर सकते, नहीं कर सकते, इन्फिनिटिव है। तो क्या बताओ, अनंत का चर्चा किया गया, तो इसीलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। ऑप्शन सी को टिक कर दीजिएगा, ठीक है। चलो आगे चलो, आगे क्वेश्चन क्या दिया गया, आगे की क्वेश्चन पर चलिएगा, 22 नंबर क्वेश्चन पर चलो। 22 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया, बता। यहाँ पर क्या करा, उपसमुच्चय, क्या करा, उपसमुच्चय। क्या बताओ, इसका क्या क्या चीज उपसमुच्चय हो सकता है, क्या बताओ, इसका उपसमुच्चय निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, फाइव, फिर आप क्या लिखोगे बाबू रे, एक, फिर आप क्या लिखोगे बाबू रे, दो, फिर आप क्या लिखोगे बाबू रे, तीन, फिर आप क्या लिखोगे बाबू रे, एक कॉमा कितना, दो, फिर आप क्या लिखोगे बाबू रे, दो कॉमा कितना लिखिएगा, तीन, फिर आप क्या लिखोगे बाबू, तीन कॉमा कितना, एक, फिर आप क्या लिखोगे बाबू, एक कॉमा दो कॉमा कितना लिखोगे, तीन। इसका क्या चीज उपसमुच्चय हो सकता है, टोटल मिलाकर इसका जो उपसमुच्चय होगा 8 गो उपसमुच्चय होगा। क्या करा, एक उपसमुच्चय है, 8 गो उपसमुच्चय देखना, पहले 5, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर क्या आएगा, 1 कॉमा 2, फिर क्या आएगा, 2 कॉमा 3, 3 कॉमा 1, और 1 कॉमा 2 कॉमा कितना आ जाएगा, 3। ये तो इसका उपसमुच्चय हो गया टोटल। इसमें से ऐसा कौन सा है जो इस ऑप्शन में दिया गया है, क्या बताओ, 1 कॉमा 4, ये तो ऑप्शन में है ही नहीं। क्या 5, ये ऑप्शन में नहीं है। 0 भी इस ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन में क्या है रे नूनू, बी। ऑप्शन बी को क्या कीजिएगा, टिक कर दीजिएगा। ऑप्शन बी को क्या करोगे, टिक कर दोगे, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 23 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया, 23 नंबर पर आप चलोगे। करा उपसमुच्चयों की संख्या बतावे, अभी तुरंत आपको पीछे बताए, तो उपसमुच्चय की संख्या अगर निकालना है, इनका फॉर्मूला क्या होता है, 2 का पावर क्या होता है, एन। एन क्या कहलाता है, अवयव कहलाता है। तो क्या कहलाता है, रिक्त समुच्चय। किसका चर्चा किया गया, रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय को किससे लिखते हैं, फाइ से, या मंझली ब्रैकेट खाली। इसके अंदर क्या अवयव है, 0 अवयव है, 0 0 0। बताइए, यहाँ पर 0 अवयव है, तो 2 का पावर क्या लिखोगे, 0। और किसी भी संख्या, किसी भी अल्फाबेट नंबर का पावर 0 कर देते तो उसका वैल्यू 1 होता है। तब बताइए किसके इक्वल होंगे, 1 के इक्वल होंगे। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी को टिक कर दीजिएगा, ठीक है। पहले फिर से देखिए, क्या करा, उपसमुच्चयों की संख्या, 2 का पावर कितना, एन। एन अवयव निकालना है। तो रिक्त की चर्चा किया गया, तो बताइए रिक्त की संख्या चर्चा, रिक्त समुच्चय का चर्चा किया गया, तो मंझली ब्रैकेट में खाली, मंझली ब्रैकेट के अंदर 0 अवयव होते हैं। तो 2 का पावर क्या करोगे, 0। 2 का पावर 0, किसी भी संख्या का पावर, किसी भी संख्या का पावर, किसी भी अल्फाबेट नंबर का पावर 0 करते तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1। तो 1 के इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते, क्या लिखा हुआ है, एक्स सच डेट एक्स लेस कितना, 5, एक्स बिलोंग्स टू कितना दिया गया, एन। बताइए, एक प्राकृतिक संख्या है, लेकिन प्राकृतिक संख्या जो दिया गया 5 से क्या दिया गया, कम। 5 से क्या दिया गया, कम। क्या 0 से 4 तक होगा कि 1 से 4 तक होगा। प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्या को कहते हैं, 1 से स्टार्ट होती है, तो 1 से लेकर कहां तक होगा, 4 तक। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए को टिक कर दीजिएगा, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ, एक्स लेस देन कितना लिखा हुआ, 5। तो अगर बराबर रहता तो 5 को भी लेते, बराबर नहीं है तो कहां तक लेंगे, यहां से 4 तक लेंगे। कहां तक लेंगे, 4 तक। 5 से करा कम, तो 1 कॉमा 2 कॉमा 3 कॉमा कितना हो जाएगा, 4। इसीलिए ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए। ऑप्शन ए को क्या कीजिएगा, टिक कर दीजिएगा, ठीक है। अब चलो मेन जो तुम्हारा क्वेश्चन है, मेन क्वेश्चन जो तुम्हारा स्टार्ट होता है, उस क्वेश्चन पर आप चलिएगा, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन को देखो। 25 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया, जो मेन क्वेश्चन हर एक स्टूडेंट से 25 नंबर क्वेश्चन नहीं बना था, ठीक है। चलो इनका हम सॉल्यूशन करते हैं, आप इनका सॉल्यूशन आराम से देखिए, ठीक है। इसमें कहाँ मिस प्रिंट है, मैं सही कर देता हूँ, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर एक्स लिखा हुआ, इस जगह एन कर देना, इन जगह भी एन कर देना, इस जगह भी एन कर देना, और इस जगह भी क्या कर देना, एन, और इस जगह भी क्या कर देना, एन। क्या इसी जगह दिया गया ना, हाँ। अब बाकी इसका सॉल्यूशन करना है, ठीक। चलो देखो क्या कर रहा है, एक्स यूनियन वाई निकालना है, ठीक है। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, आप इसको आराम से समझो, हम इनको आराम से समझाते हैं। इन क्वेश्चन के पीछे हम 5 मिनट का समय लेंगे, ठीक है। लॉजिकल क्वेश्चन है, समझने लायक क्वेश्चन है, ठीक। चलो सबसे पहले देखो, ये किस रूप में लिखा हुआ है, समुच्चय निर्माण में दिया गया है। इसको पहले किस में कन्वर्ट करो, रोस्टर में कन्वर्ट कर लो। हमने क्या बोला, समुच्चय निर्माण में लिखा हुआ, किस में कन्वर्ट करो, रोस्टर में कन्वर्ट करो। तो बताओ यहां से x इक्वल क्या लिखा हुआ है, x इक्वल लिखा हुआ है, x का पावर कितना दिया गया, n, माइनस क्या लिखा हुआ, 3n, माइनस कितना दिया गया, 1, फिर क्या लिखा हुआ है, n बिलोंग्स टू कितना, स्मॉल n बिलोंग्स टू कितना दिया गया, कैपिटल n। एक प्राकृतिक संख्या की चर्चा किया गया। क्या प्राकृतिक संख्या में ऐसा बोला गया एक लिमिट लगाया गया, नहीं।
अनंत तक प्राकृतिक संख्या दिया गया है। ठीक है, तो अब चलिए यहां पर हम मान लेते हैं, अब मान लेते हैं n बराबर पहले कितना ले लेते हैं 1। अब सर n बराबर 1 क्यों लीजिएगा, 0 क्यों नहीं लीजिएगा, क्योंकि प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट करोगे, 1 से। तो क्या बताइए यहां पर जहां जहां n है उसके स्थान पर 1 का रखो, x का पावर 1 मतलब 4 का पावर 1 माइनस 3 मल्टीप्लाई कितना 1 माइनस कितना 1, तो क्या बताइए इक्वल 4 माइनस कितना लिखोगे, 4 माइनस कितना लिखिएगा इस जगह से 3 माइनस कितना 1, किसके इक्वल हो जाएंगे, 0 के इक्वल। फिर उसके बाद n बराबर कितना लोगे 2, 4 का पावर कितना 2 माइनस 3 गुना कितना लिखोगे 2 माइनस कितना 1। अब इसके बाद 4 का पावर कितना हो जाएगा 16 माइनस 6 और माइनस कितना 1। अब बताइए 16 और 16 माइनस 6 माइनस 1 तो माइनस कितना 7। अब 16 में से 7 को घटाएंगे तो कितना बनेगा 9, कितना बन जाएगा 9। अब फिर बताइए n बराबर कितना ले लेते 3, n बराबर कितना ले लेते 3। अब बताइए कहां रखिएगा, ये जो दिया गया है इसी में n का मान रखना, तो यहां पर आप क्या लिखोगे 4 का पावर कितना 3 माइनस 3 गुना कितना लिखोगे 3 माइनस कितना 1। अब बताइए 4 का पावर 3 कितना होता है 64 माइनस 9 और माइनस कितना 1, माइनस 9 माइनस 1 माइनस 10, 64 में से 10 को घटाएंगे तो कितना बनेगा 54, कितना बन जाएगा बाबू रे 54। फिर उसके बाद n बराबर कितना ले लीजिएगा 4, n बराबर कितना लीजिएगा 4, तो बताइए 4 का पावर कितना 4 माइनस 3 गुना 4 माइनस कितना 1, 4 का पावर 4 कितना होगा 264, 264। बताइए 4 तिया कितना 12 माइनस कितना करोगे 1, क्या बताइए 264 माइनस 12 माइनस 1 तो क्या बनेगा 13। इनको घटाइएगा तो यहाँ से क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पर 1 हो जाएगा और यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, नहीं 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 ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, रुक देखिए 256 सॉरी। अगर 4 का पावर 4 करोगे तो इसको 4 दा मल्टीप्लाई करो, 4 दा मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बन रहा है सुनो, 4 चौक 16, 16 चौक 64। अब 64 चौक कितना होता है 16 6 बाकी 1 24 से कितना 25 सॉरी 200 कितना हो जाएगा 56, 200 कितना 56। तो यहाँ पर आप लिखोगे 256 माइनस 12 माइनस कितना लिखोगे 1। अब बताओ 256 माइनस 12 माइनस 1 तो कितना बनेगा 13, 3 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे 200 कितना लिख दीजिएगा 43, 200 कितना 43। अब बताइए ये मान पूरा इन्फिनिटिव तक निकलते जाएगा, क्या इस मान को हम काउंट कर सकते क्या। अब बोलोगे सर इस मान को हम काउंट नहीं कर सकते, ये मान इन्फिनिटिव तक चलते जाएगा, यहीं तक हम मान को लेते हैं, इसके बाद देखते क्या करना है। ठीक है, यहां तक मान को लेने के बाद क्या बताओ इस जीरो को क्या इस जीरो को हम ऐसा लिख सकते हैं, क्या इस जीरो को हम 0 गुना 9 लिख देते हैं, 9 को लिख देते 1 गुना 9, 54 के लिख देते 6 गुना 9, क्या बताओ 243 को लिख देते 27 गुना कितना 9, 27 गुना कितना लिख देते हैं 9। अब बताइए यहां से क्या बताइए, यहां पर x बराबर जो आपका हो जाएगा, x बराबर होगा 0,9 कितना बनेगा 54 कितना बनेगा 243 डॉट डॉट कहां तक होगा, इसको हम काउंट ही नहीं कर सकते, इन्फिनिटिव तक चलेगा। कहां तक चलेगा, इन्फिनिटिव तक चलेगा, काउंट ही नहीं कर सकते, क्योंकि n का मान हमने कहां तक लिया 4 ही तक लिया। फिर उसके बाद अब हम किसका मान निकाल लेते हैं, y का मान निकालते, किसका मान निकालते हैं, y का मान निकालते हैं। आप बताइए अगर y का मान निकालोगे तो बताइए y इक्वल कितना दिया गया, y बराबर जो आपका दिया गया है लिखा हुआ 9 इंटू n-1। अब फिर बताइए स्मॉल n बिलोंग्स टू कितना लिखा हुआ कैपिटल N, यहां पर भी n का मान एक प्राकृतिक संख्या लेना है, तब चलो n का मान आप प्राकृतिक संख्या बारी बारी से लो। यहां पर n बराबर पहले 1 लो, 9 1 माइनस 1, क्या बताओ 1 में से 1 को घटाएंगे 9 गुना क्या लिखेंगे 0, तो किसके इक्वल होंगे 0 के इक्वल। n बराबर आप कितना लो बाबू 2, तो 9 यहां पर आप 2 रखो, 2 माइनस कितना 1, तो बताइए 9 गुना कितना कीजिएगा 1, किनके इक्वल होंगे 9 के इक्वल होंगे। n बराबर कितना लिखोगे 3, तो क्या बताइए 9 3 माइनस कितना 1, तो क्या बताइए 9 गुना कितना लिखोगे 2, तो बताइए किनके इक्वल हो जाएंगे 18 के इक्वल हो जाएंगे। n बराबर कितना लिखोगे 4, तो बताइए यहाँ पर 4 माइनस कितना 1, तो बताइए 9 गुना कितना लिखोगे 3, किनके इक्वल होंगे 27 के इक्वल हो जाएंगे। तो n बराबर कितना लिखोगे 5, तो क्या बताइए 9 5 माइनस कितना 1, बताइए 9 गुना कितना लिखोगे 4, बताइए 9 चौक कितना बनेगा 36। n बराबर कितना 6, तो क्या बताओ 6 माइनस कितना 1, तो 9 गुना कितना 5, 9 5 कितना होगा 45। फिर उसके बाद n बराबर कितना लिखोगे 7,
तो क्या बताइए 7 माइनस कितना 1, तो बताइए 9 गुना कितना लिखोगे 6, 9 छाक कितना बनेगा 54। अब कहां तक होगा, क्या काउंट कर सकते हो क्या? आप बोलोगे सर हम काउंट नहीं कर सकते इसको। आप बता रहे नूनू काउंट नहीं कर सकते, तो ये किसका मान आ गया? ये y का मान है। किसका मान है? y का मान है। अब बताइए इस मान को अगर आप लिखना चाहते हैं तो y बराबर आप कितना लिखोगे बताओ तो? y बराबर 0 से लेकर कहां तक लिखे? 54 तक। और ये कहां तक जाएगा? इन्फिनिटिव तक जाएगा। तो आप क्या लिखोगे? 0, 9, 18, यहाँ पर क्या लिखोगे? 27, 36, 45, कितना लिखोगे? 54, और डॉट डॉट कहां तक? इन्फिनिटिव तक। ये बताइए y का मान है, ये आपका किसका मान है? x का मान है। आपसे क्या पूछा गया? x यूनियन y निकालिए। x यूनियन क्या निकालिए? y। हम आपको बताएं x यूनियन y निकालने के लिए चाहे पहले x का एलिमेंट्स लिखो चाहे पहले y का एलिमेंट्स लिखो। अगर x का ही एलिमेंट्स लिखोगे तो क्या लिखोगे? 0, 9, कितना दिया गया? 54, 54 और कितना लिखा हुआ? 200 कितना? 43। अब यहीं तक दिया गया, लास्ट में डॉट डॉट लगा देंगे। इसमें से y का ऐसा कौन कौन सा एलिमेंट्स है जो इसमें हम लिख चुके हैं? आप बोलोगे सर 0 और 9 को लिख चुके हैं और 54 को भी लिख चुके हैं। तो क्या बताओ यहां पर आप क्या लिखिएगा सर जी? 18 को लिखिएगा, 27 को लिखिएगा, 36 को लिखिएगा, 45 को लिखिएगा, और लास्ट में क्या लगा दीजिएगा सर जी? डॉट डॉट लगा दीजिएगा। लास्ट में क्या लगा दीजिएगा सर जी? डॉट डॉट लगा दीजिएगा। क्या बताइए x यूनियन क्या बन गया? y। क्या बताओ ऐसा कोई ऑप्शन में है क्या? आप बोलोगे सर जी ऐसा कोई ऑप्शन में है ही नहीं। आप मारिएगा क्या? सुनिए, अब बताओ ऐसा यहाँ पर जो संख्या दिया गया 0, 9, 54, 243, 18, 27, 36 और 45, क्या ये 9 का टेबल दिख रहा है क्या? 9 का पहाड़ा दिख रहा है ना? अब बताओ अगर 9 का पहाड़ा जो दिख रहा है तो क्या बताओ? 0, 9, 18, 27, 36, 45, 54, फिर इसके बाद 63, फिर आगे बढ़ते जाएगा। तो क्या बताओ इसके जो अंदर दिया गया क्या ये x का मान है कि y का मान है? हम बोलेंगे सर ये y का मान है, ये x का मान नहीं है। x का मान नहीं है, ये सिर्फ 9 का मल्टीपल था, कोई ये 9 का टेबल नहीं था। इसमें 9 का एक टेबल के रूप में पहाड़ा बन रहा है, ठीक है। इसीलिए इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। ऑप्शन बी को क्या करेंगे? टिक कर देंगे। ऑप्शन बी को क्या करेंगे? टिक कर देंगे, ठीक है। चलो मैं इस क्वेश्चन को फिर से समझा देता हूं आपको, ठीक है। आप फिर से थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देख पहले तो ये समुच्चय निर्माण में लिखा हुआ है, इसको रोस्टर में कन्वर्ट करना। इसमें कन्वर्ट करना है, रोस्टर में कन्वर्ट करना है। तो रोस्टर में कन्वर्ट कीजिएगा तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर जो आपका लिखा हुआ है, यहाँ पर जो आपका दिया गया स्मॉल n बिलोंग्स टू क्या लिखा हुआ? कैपिटल N। एक प्राकृतिक संख्या का चर्चा किया गया। तो ये सब जो आपका लिया है प्राकृतिक संख्या लिया गया है। इन्फिनिटिव तक लिखिए ना, x का पावर n दिया गया 3n-1, तो यहाँ पर 1 1 लिखिएगा, तो इसको हल कीजिएगा तो आपका 0 बनेगा। फिर 2 लीजिएगा तो हल कीजिएगा तो 9 बनेगा। फिर 3 लीजिएगा तो हल कीजिएगा 54 बनेगा। फिर 4 लीजिएगा तो हल कीजिएगा तो कितना बनेगा? 243। ये 9 का टेबल के रूप दिख रहा है ना? तो क्या बताओ इनको 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 एक मंझली ब्रैकेट के अंदर क्या कर दिए? बंद कर दिए। किसका मान हो गया? x का मान हो गया। अब y का मान निकालना चाहते हो तो यहां पर भी लिखा हुआ है स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N, प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट करेंगे। तो यहां पर रखेंगे 1, 1 में से 1 को घटाएंगे 0, 9 गुना 0 0 होगा। 2 को रखेंगे, यहां पर 2 रखेंगे, 2 में से 1 को घटाएंगे तो 1 गुना कीजिएगा 9। इसी प्रकार से आप रखते जाओगे। तो ये सब जो किसका मान निकल गया? y का मान निकल गया। किसका मान? y का मान। यहाँ पर सजा दिए 0, 9, 18, 27, 36, 45, कितना 54, डॉट डॉट कहां तक? इन्फिनिटी तक। 9 का एक टेबल दिख रहा है। तो अब तुमसे क्वेश्चन में साफ साफ पूछा जा रहा है x यूनियन y निकालिए। क्या पूछा जा रहा है? x यूनियन y निकालिए। अगर x यूनियन y पूछा जा रहा है पहले x का एलिमेंट्स की पहले y का एलिमेंट्स? पहले x का जितना एलिमेंट्स दिया गया उठाकर इसके अंदर रख दिए। y का ऐसा कौन कौन सा एलिमेंट्स है जो x में लिखा हुआ है? आप बोलोगे सर 0 लिखा हुआ, 9 लिखा हुआ और 54 लिखा हुआ है। अब बाकी सब एलिमेंट्स को हमने यहाँ पर प्रिंट कर दिया। तो क्या बताओ ये जो दिख रहा है क्या ऐसा कोई ऑप्शन में है क्या? आप बोलोगे नहीं सर ऐसा कोई ऑप्शन में है ही नहीं। क्या x हो सकता है क्या? x कभी हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? x में क्या दिया गया? 0, 9, 54, 243 ये सब वगैरह दिया गया, ठीक है। यहाँ पर यूनियन का मतलब क्या होता है? मिक्स होता है, कोई कॉमन मिक्स होता है। अब बताओ मिक्स करने के लिए तो पूरा किसका टेबल आ जाएगा? 9 का टेबल आ जाएगा। किसका टेबल आ जाएगा? 9 का। अगर बताओ यहाँ पर अगर 0, 9, 54, 243, 18, 27,
36, 45, ये सब किस में आता है? वाई में आएगा। किस में आएगा? वाई में। फिर इसको आगे मान रखते जाओगे, आगे मान रखते जाओगे ना, ये सब मान आपको मिल जाएगा। 54 तो मिले गया, अब कितना मिल जाएगा? 243 भी मिल जाएगा। किस में मिलता है? वाई में मिलता है। तो इसीलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। ऑप्शन बी को क्या कीजिएगा? टिक कर दीजिएगा। ऑप्शन बी को क्या करोगे? टिक कर दोगे। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आया ना, ठीक है, ऑनलाइन तो आप लोग पढ़ते नहीं, कभी ऐसा भी लगता होगा ऑनलाइन हमें समझ में नहीं आता है, तो कल आप हमसे कॉपी पर पूछ लीजिएगा, कल मैं आपको कॉपी पर बता दूंगा। ठीक है, तो चलो यहीं तक रहने दो, फिर आपसे नेक्स्ट में वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।